हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू यूजी सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका देखिए होगा हिंदी का, मेजर 1 का ये क्वेश्चन पेपर है। 24-28 सेशन का पहले सेमेस्टर का ये पेपर है। मैं आपको बता दूं 22-26 का क्वेश्चन पेपर मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। 23-27 का भी क्वेश्चन पेपर पहले अपलोड हो चुका है और अब फाइनली 24-28 का भी पेपर आपके लिए अपलोड कर दिया गया है। तो 25-29 में एग्जाम देने वाले के लिए तो बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी के आप इन सभी पेपर को देख करके जाए। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको जो है 69 रुपीज में अवेलेबल करा दिया जाएगा, ताकि आप एग्जाम बेहतर ढंग से लिख कर आ सकें और आपको पता चल सके कि पैटर्न क्या है, कैसे सवाल पूछे जाते हैं। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सजेशन का क्या अर्थ है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल फ्रिक्वेंटली जो एग्जाम में आते हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा आंसर के साथ। याद रखिएगा, जो भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो, मेजर, माइनर, एएसी, बीएससी, एमडीसी, सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके साथ पीवाईक्यू फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आपको दिख रही होगी, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह के पेपर से आपको जो है 2024-28 में किस तरह के पेपर जो है एग्जामिनेशन में आए हुए थे। यहाँ से आप देख पाओगे यह था आपका सेशन 24-28 का, जो कि मैंने आपको पहले बता रखा है। और मेजर 1 हिंदी 3 घंटे का वक्त मिलता है। 75 नंबर आप मैक्सिमम यहाँ से ला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है 2024, बट ये 2025 में आपकी परीक्षा हुई। सिद्धू कानू हमेशा ऐसा ही चलता है। अभी देखना 25-29 वाले बच्चे एग्जाम देंगे, लेकिन आपकी परीक्षा 25 में ना होकर के 2026 में जनवरी में या जब भी हो उस समय होगी। ठीक है जी, अब आगे यहाँ से देख लीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लिखें और 15-15 नंबर आपको मिलेगा, यानी कि 15 चौके 60 नंबर मिलेगा। पहला सवाल, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का विस्तार से उल्लेख करें। ठीक है जी। अगला देखिए क्या है, आदिकाल के नामांकन एवं प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालें। तीसरा सवाल, विद्यापति भक्त कवि हैं या श्रृंगारी कवि, स्पष्ट करके बताएं। चौथा सवाल, भक्ति आंदोलन के उदय की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालें। क्वेश्चन नंबर 5वां, भक्तिकालीन प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालें। छठा सवाल देखिए क्या बोला गया है, संत काव्य और सूफी काव्य का विस्तार से उल्लेख करें। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए 2 सवालों का आंसर आपको लिखना है, 5+5 आपको मिलेगा। शॉर्ट में आंसर लिखना है। ठीक है, पहला है नाथ साहित्य का संक्षिप्त परिचय दीजिए। अगला है तुलसीदास का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तीसरा सवाल है पृथ्वीराज रासो का संक्षिप्त परिचय दीजिए। क्वेश्चन नंबर चौथा सवाल, कबीरदास के व्यक्तित्व पर संक्षिप्त में प्रकाश डालिए। ठीक है, 2 पे ही सवाल का आंसर करना था आपको। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। शॉर्ट टाइप के सवाल है या 1 लाइनर, एक नंबर के लिए आपको जो है यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है और एक नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है जी, अब यहाँ से देख लीजिए जो पहला क्वेश्चन है, छोटा वाला क्वेश्चन जो है वो पहला वाला है, वो आपके सामने ये रहा। वेट अ मिनट। हाँ, पहला सवाल देखिए क्या है, मीरा भक्ति काल के किस काव्य धारा की कवित्री थी। क्या बोला गया है, मीरा जो है वो भक्ति काल के किस काव्य धारा की थी। तो ये भक्ति में लीन रहती थी, तो कृष्ण भक्ति काव्य धारा की कवित्री थी। किसकी? कृष्ण काव्य धारा की। आप लोग लिख लीजिएगा, वन लाइनर है, ये कई बार रिपीट हो जाते हैं। 24 का क्वेश्चन 25 में भी पूछा जाता है। ठीक है, कृष्ण भक्ति काव्य धारा की कवित्री थी। अगला सवाल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को किस नाम से अभिहित किया है। ठीक है, तो यहां पे आपको देखना है कि रामचंद्र शुक्ल और आदिकाल का नाम इन्होंने एक और नाम क्या रखा है, तो याद रखिएगा वीर गाथा। क्या रखा है? वीर गाथा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपके सामने ये रहा, जायसी का पूरा नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, जायसी का पूरा नाम क्या है। तो देखिए जायसी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है। मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग भी लिख लीजिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, मलिक मोहम्मद, मोहम्मद मत लिखना, मोहम्मद नाम है। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी इनका पूरा नाम हुआ करता था। ठीक है, हुआ नहीं करता था, है, आज भी है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत कुल कितने सिद्धों का उल्लेख है। आपसे पूछ लिया गया है सिद्ध साहित्य के बारे में, और इसमें कुल कितने सिद्ध हैं वो आपसे सवाल पूछा गया है। तो टोटल जो है 84 सिद्ध हैं, ये ध्यान में आप लोग रखिएगा। अगला सवाल, आखिरी सवाल, अमीर खुसरो का जन्म कब और कहां हुआ। बात कर रहे हैं अमीर खुसरो की। आपको पता है ये बहुत
पॉपुलर नाम है। तो इनका जन्म कब और कहाँ हुआ है, ये सवाल आपसे पूछा गया, तो याद रखिएगा 1253 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, पहला सवाल का जवाब मिल गया, आधा नंबर मिलेगा आपको इसके लिए। लेकिन आपको इनके जन्म स्थान का, तो देखिए ये उत्तर प्रदेश के पटियाली गांव में पैदा हुए हैं। कहाँ पर? पटियाली। ठीक है, यहाँ पे नहीं पूरा नाम हुआ, पटियाली। यूपी भी आप लिख दीजिएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में ये पैदा हुए थे। ठीक है, तो ये था आपका हिंदी मेजर 1 का क्वेश्चन पेपर 2024-28 का। मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आपका एग्जाम बेहतर ढंग से जा सके। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।